हॉरर कहानी, खूबसूरती का खौफनाक अंजाम। सुमित एक स्मार्ट, अमीर और आत्मविश्वासी युवक था। वह हमेशा खूबसूरत लड़कियों से घिरा रहता, लेकिन किसी से सच्चा प्यार नहीं करता था। उसके लिए सुंदरता ही सब कुछ थी। वह मानता था कि दुनिया में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है तो वह है खूबसूरत चेहरा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह सोच एक दिन उसे ऐसी खौफनाक मुसीबत में डाल देगी जिससे बचना नामुमकिन होगा। एक दिन सुमित अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गया। वहां उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो बेहद खूबसूरत थी। लंबे काले बाल, दूध सा सफेद चेहरा, गहरी काली आंखें और हल्की मुस्कान। सुमित उसकी तरफ खींचता चला गया। उसने हिम्मत करके उससे बात की। हाय, मैं सुमित, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, रूही। सुमित को उसकी आवाज किसी जादू की तरह लगी। वह पूरे समय रूही के साथ रहा। रूही की हंसी, उसकी बातें, उसकी आंखों की गहराई, सब कुछ उसे सम्मोहित कर रहा था। पार्टी के बाद सुमित ने रूही से उसका नंबर मांगा। रूही ने बिना कुछ कहे सिर्फ एक पर्ची दी जिस पर उसका पता लिखा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझसे मिलना है तो इस पते पर आना। अगली शाम सुमित उस पते पर पहुंचा। यह एक पुराना वीरान बंगला था जो शहर के बाहरी इलाके में था। सुमित को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन रूही की खूबसूरती का ख्याल आते ही उसका डर गायब हो गया। दरवाजा खुला था। अंदर घुसते ही उसने देखा कि दीवारों पर बहुत पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। वहां चारों तरफ अजीब सी ठंडक थी। सुमित को लगा कि शायद यह घर बहुत पुराना होगा। तभी उसे ऊपर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने आवाज दी, रूही, तुम यहां हो? जवाब में एक मीठी हंसी गूंजी। रूही धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आई। वह पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसकी गहरी काली आंखें सुमित को जादू की तरह खींच रही थीं। सुमित ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, रूही। रूही ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार कर सकते हो या सिर्फ अब मेरे चेहरे से? सुमित ने हंसकर कहा, बिल्कुल, तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे दीवाना बना दिया है। यह सुनते ही रूही के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई। वह धीरे धीरे सुमित के करीब आई और बोली, अगर तुम्हें मेरा चेहरा इतना पसंद है तो देखो इसे ध्यान से, क्योंकि अब यह बदलने वाला है। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक उसकी खूबसूरती गायब होने लगी। उसका चमकता चेहरा सिकुड़कर झुर्रियों से भर गया। उसकी आंखें गहरे गड्ढों में बदल गईं और उसके होंठ सड़कर काले हो गए। सुमित ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। रूही ने अपनी सड़ी गली उंगलियां सुमित के चेहरे पर रखी और बोली, तुम जैसे लोग सिर्फ सुंदरता के पीछे भागते हैं। अब देखो, जब खूबसूरती नहीं रहती तो क्या होता है। सुमित का शरीर धीरे धीरे जमने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा सुन्न हो रहा है। उसने आईने में देखा। उसका चेहरा सिकुड़ने लगा था, जैसे किसी ने उसकी पूरी खूबसूरती को चूस लिया हो। उसकी आंखें फटी रह गईं जब उसने देखा कि वह खुद अब वैसा ही सड़ा गला इंसान बन रहा था जैसा रूही थी। रूही ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, अब तुम भी मेरी तरह बन गए। अब हमेशा मेरे साथ रहोगे। अगले दिन सुमित के दोस्त उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जब पुलिस ने उस पते पर जाकर देखा तो वहां कोई बंगला नहीं था, सिर्फ एक पुराना टूटा फूटा खंडहर था। लोगों ने सुना कि जब रात होती है तो वहां से किसी की चीखने की आवाज आती है, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरा चेहरा वापस चाहिए। निष्कर्ष, खूबसूरती सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी होती है। जो लोग सिर्फ बाहरी सुंदरता के पीछे भागते हैं वे कभी कभी ऐसी खौफनाक सच्चाई का सामना करते हैं जिससे बच पाना नामुमकिन होता है।